हम समझ गए पंडित जी। मर्यादा की स्थापना और परिवार के मान सम्मान के लिए हमें क्या करना होगा। हम जल्द से जल्द राधा की शादी करा देंगे। अब लगा तीर सीधे निशाने पे, राधा की शादी। हाँ, विवाह संस्कार से मर्यादा की दोबारा स्थापना संभव है। अगर आप अपनी पौत्री का विवाह शीघ्र करने के इच्छुक हैं तो आप मंदिर के विषय में पुनः विचार कर सकते हैं। किंतु जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता, हमारा निर्णय अटल है। चलिए पंडित जी। अच्छा, तो तू ये करना चाह रही थी, राधा की शादी? चलो अच्छा ही है। अगर एक बार राधा की शादी हो गई तो हमेशा के लिए उस चुड़ैल की बला तेरे सर से टल जाएगी। इतनी आसानी से नहीं टलने वाली मम्मा। कुछ और काम किया जो बाकी। क्या? चलिए मेरे साथ, चलिए। चलो। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं। आप अपने मंदिर के पुजारी की बेटी को अपने घर में रखकर अपने विदुर बेटे के मनोरंजन का उपयोग में ला रहे हैं। अपने बेटे का मनोरंजन करवाते हैं। अगर इतना ही था तो अपने बेटे को किसी नाचने वाली के पास भेज देते। और ये पैसों के बोझ तले दबा हुआ पुजारी रामेश्वर पुजारी के संस्कारों को भूल चुका है और सब कुछ चुपचाप सह रहा है। हम समझ गए पंडित जी। मर्यादा की स्थापना और परिवार के मान सम्मान के लिए हमें क्या करना होगा। हम जल्द से जल्द राधा की शादी करा देंगे। अगर आप अपनी पौत्री का विवाह शीघ्र करने के इच्छुक हैं तो हम मंदिर के विषय में पुनः विचार कर सकते हैं। राधा, तुम रो क्यों रही हो राधा? प्लीज मत रो। नहीं होगी तुम्हारी शादी। मैं होने ही नहीं दूंगी। पहली बार मुझे इतनी अच्छी फ्रेंड मिली है। ऐसी थोड़ी ना जाने दूंगी मैं तुम्हें। मोहन से कहूंगी कि वो तुम्हारी हेल्प करे। उससे कहूंगी कि वो तुम्हारी शादी ना होने दे। और अगर वो भी कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारी दादी से खुद जाकर बात करूंगी। क्यूट फेस बनाकर बोलूंगी, सुपर दादी, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड राधा की शादी मत करो।
और तुम्हारी बाकी बहन भी तो है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। तुम मत डरो, तुम मत रो प्लीज। जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते, उनकी मदद तो बाकी बिहारी जी तक नहीं करते। अब सही बोल रही है गुनगुन, ना तो ये समय रोने का है और ना ही डरने का। ये तो कुछ करने का समय है। जीवन का यथार्थ सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलना ही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने ये कार्य पूरी श्रद्धा के साथ किया। घर की श्रेष्ठ बहू वही है जो परिवार के मान मर्यादा के लिए परिवार के विरुद्ध भी खड़ी हो सके। आचार्य जी, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं सच का साथ दूं, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि अपने परिवार के खिलाफ यहाँ आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। बेटी, जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही खरा होता है, उसी प्रकार एक कठोर शिक्षक की शिक्षा ही होती है जो जीवन भर काम आती है। तुमने न सिर्फ अपने खानदान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा की है, बल्कि उस बेचारे पंडित की बेटी राधा का उद्धार भी किया है। ये बात जितनी कम फैले उतना ही उसके लिए भी अच्छा है। जितनी जल्दी उसकी शादी हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आचार्य जी, जो भी हो, पर इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। राधा का मन तो गंगा से ज्यादा निर्मल है और मोहन, उनमें तो साक्षात बांके बिहारी जी बसते हैं। बांके बिहारी तो हम सब में बसते हैं बेटी, पर तुम्हारा वो मोहन, वो तो इस संसार के नियम रीति रिवाज बिल्कुल नहीं मानता। परंतु हमें प्रसन्नता है कि मोहन के कारण जो राधा की बदनामी होने वाली थी, तुमने उसे उससे बचा लिया। तुम्हारी इस निष्ठा और परिवार के प्रति प्रेम के लिए मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम आचार्य जी। आज्ञा। राधे राधे। राधे राधे। अब बताएगी कि क्या प्लान है तेरा? बताती हूँ मम्मा, सब कुछ शुरू से बताती हूँ मैं आपको। उस दिन जब मैं गुरु माँ के पास गई थी ना, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि एक ही उपाय है जिसकी वजह से राधा और मोहन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक लड़का ढूंढो और राधा की उससे शादी करवा दो, तभी त्रिवेदी भवन से वो बाहर जाएगी। और इसलिए तो मैंने मोहन और राधा का फोटो उस न्यूज़पेपर में डलवाया और उसी को देख के भागी भागी आई थी राधा की दादी हमारे घर से राधा को ले जाने के लिए। और जब मैंने ये देखा कि मोहन राधा को जाने ही नहीं देगा, तो मैंने अपनी आखिरी हथियार का इस्तेमाल किया। आचार्य जी, मेरी छोटी बहन राधा और मेरे परिवार इस संकट से, इस बदनामी से बचा लीजिए। और आचार्य जी मान गए। मम्मा, हमारा देश चाहे कितना भी आगे निकल गया, लेकिन आज भी जब एक लड़की की बदनामी होती है ना, तो उसके घर वाले कुछ भी बिना सोचे सबसे पहले उसी लड़की की शादी करवाते हैं। हाँ, वो तो है। और राधा की दादी ने भी वही सोचा। हाँ, अगर राधा की दादी ये नहीं सोचती तो मैं उनके दिमाग में ये शादी वाला आइडिया जरूर डालती। वो क्या है कि मैं तो राधा की बड़ी बहन हूं ना, तो उसकी फिक्र करना तो मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? है ना बिटिया? खैर, अब घर चले। हाँ? ड्रामा अभी शुरू हुआ है, आगे क्या होने वाला है ना, देख के बड़ा मजा आएगा। चलो फिर। चलो। दादी, आप राधा को दिमाग आधा कहती है ना, लेकिन आधे दिमाग वाले काम तो आप कर रही हैं।
आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि राधा की शादी करवा दे? ये कोई उम्र है क्या उसकी शादी करवाने की? आप मुझे बताएं कि देखा क्या उसने अपनी जिंदगी में? क्या देखा है उसने? तो आप बताइए, और क्या देखना बाकी रह गया है? वो मंदिर, न जाने कितनी पीढ़ियों से उसका परिवार उसकी सेवा करता आ रहा था। वो मंदिर आज उस परिवार से छिन गया। ये व्यक्ति जिसकी बेटी उसका गर्व थी, लेकिन आज उसी बेटी की वजह से इनका कंधा शर्म से झुका हुआ है। और क्या देखना बाकी रह गया है मोहन? बताइए, और क्या बाकी रह गया है? इसकी बेटी को क्या दिखाएंगे आप मोहन? बताइए, क्या दिखाएंगे आप? बाबा, माना कि गांव वाले आप पर इल्जाम लगाकर चले गए, पर क्या आपने वो इल्जाम सच मान लिया? बचपन से लेकर आज तक आपने हमें माँ बाबा दोनों का प्यार दिया है। वो सारे संस्कार दिए जो अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें देती। तो आपको कैसे लगता है कि हम अपनी संस्कारों की सीमा लांघ सकते हैं? नहीं बेटा, हम आपकी बेटी हैं बाबा, आपकी राधा। हम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुके। देखो मोहन, देखो इस पिता की मजबूरी को देखो। इसे अपनी बेटी पर विश्वास तो है, पर समाज से डरता है। इसने अपनी बेटी को पूरे संस्कार दिए हैं, पर समाज के तानों से बचा नहीं पा रहा है। और जानते हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने उंगलियां सिर्फ राधा पर नहीं, बल्कि इसके और मेरे चरित्र पर भी उठाई हैं। एक पंडित अपने पूरे जीवन में धन नहीं कमाना चाहता है, बस कमाना चाहता है तो सिर्फ पुण्य। लेकिन इसका तो सारा पुण्य भी पाप में बदल गया। दादी, मैं जानता हूं आपके परिवार के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन किसी और की गलती की सजा आप अपनी पोती को नहीं दे सकती दादी। निर्णय इज्जत बचाने और जल्दबाजी में शादी करा के राधा की जिंदगी बर्बाद करने के बीच में नहीं हो सकता है दादी। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है और शादी खास वजह से होनी चाहिए ना। जैसे कि अगर आपको किसी से प्यार हो या फिर आपका दिल करे किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने की, तब शादी करो ना। शादी एक जिंदगी की नई शुरुआत होती है दादी, ना कि किसी समस्या का अंत। ये समाज के डर से जो आप शादी करवा रही है ना, ये शादी नहीं, एक समझौता है। और मैं बता रहा हूं आपको कि राधा ना कोई समझौता करेगी और ना ही ये शादी। बस मोहन, राधा शादी करेगी।
हमारी दादी जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, राधा उसी से शादी करेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या राधा? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी क्या? आपके लिए छोटी सी बात है मोहन जी, हमारे पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया। हम अपनी मौत देख सकते, पर अपने पापा का झुका हुआ सर और अपनी दादी के आंखों में आंसू नहीं देख सकते मोहन जी। तो मतलब परिवार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी तुम? परिवार के हित में लिया निर्णय हमेशा खुशहाली लाता है मोहन जी, बर्बादी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और परिवार का प्रेम एक तरफ। परिवार में मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं। मोहन जी, धन्य हो गए हम ये देखकर कि जिसे हम अपना भगवान मानते हैं, उन्हें हमारी इतनी फिक्र है। पर हमारे बाबा और दादी को भी हमारी इतनी फिक्र है मोहन जी, और अगर वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो तो हम शादी के लिए तैयार हैं। शादी करने में हर्ष ही क्या है मोहन जी? जिससे हम शादी के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। तुम सही कहते हैं तुम्हारी दादी, राधा दिमाग आधा। करो जो करना है शादी भाभी। मोहन, जीती रहो बेटी, जीती रहो। बाबा, राधा ने तो शादी के लिए हाँ बोल दी, पर जिस तरह मोहन शादी के लिए मना कर रहा है ना, लगता है कि राधा की बारात वो दरवाजे के बाहर से ही लौटा देगा, नहीं होने देगा वो राधा की शादी। राधा की शादी होगी मम्मा, वो कर ही रहेगी, तभी तो मैं मोहन को पा सकूंगी। और मोहन को पाने के लिए मैं खुद मोहन से भी लड़ जाऊंगी। हे प्रभु, इस विधवा की लाज रख लेना। राधे राधे। हाँ, हम भी वृंदावन में ही हैं, बस आज ही आए बरसाना से। हाँ, मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या तरीका था? राधा की दादी से इस तरह से बात करते हैं? देखो मोहन, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोका। तुम जैसे जीना चाहते थे तुम जिए। तुम दुनिया के रीति रिवाजों को नहीं मानते, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। हमने तुम्हें बड़ों से बात करने की ऐसी शिक्षा तो नहीं दी थी। मोहन,
आज तुम्हारी वजह से हमारी परवरिश पर उंगलियां उठ रही हैं। तुम ये कैसे भूल गए कि राधा की दादी तुमसे बड़ी है? उनसे इस तरह से बात करने का तुम्हारा क्या हक बनता है? किस तरीके से बात की है मैंने? आप ही ने मुझे सिखाया ना, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसे गलत कहने से डरना नहीं चाहिए। और राधा की दादी क्या कर रही थी? क्या करी थी वो बाहर? जिस तरीके से वो बात कर रही थी, क्या वो सही था? वो गलत नहीं था क्या? नहीं था। अच्छा ठीक है फिर। क्योंकि वो राधा की दादी है मोहन। वो जो कुछ भी कह रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, वो राधा के भले के लिए है। अच्छा, वो राधा की दादी है और हम राधा के कुछ नहीं लगते क्या? तो क्या है हम राधा के? बोलो मोहन, जवाब दो।